हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास में। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट एफ जी एंड एच बी एनी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सो डैट एफ प्लस जी ऑफ एच इक्वल टू एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। एंड नेक्स्ट पार्ट आपको दिखाना एफ इंटू जी। फंक्शन का जो मैंने प्रीवियस में वीडियो में डाला था वो प्रॉपर्टीज में लिखाया था एफ प्लस जी इंटू एक्स है, तो इसे क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस जी एक्स। फिर है एफ इंटू जी एक्स, तो आप मल्टीप्लाई करते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये है, मैंने अपने मन से नहीं लिखा इसे, एफ एक्स बाई जी एक्स। तो कहने का सेंस है कि अभी मैंने कंपोजिशन जस्ट जो इंट्रोडक्शन क्लास था एक्सरसाइज 1.3 का, उसमें मैंने लिखा था गॉफ। गॉफ कहने का सेंस क्या है, जी ऑफ एफ। ओ फोर क्या यहाँ पे शो करता है, ऑफ। ऑफ का सेंस क्या है, तो मल्टीप्लाई। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग LHS इसका लेकर के चल रहे हैं, एफ प्लस जी। तो एफ प्लस जी, और यहाँ पे हम इसे इंटू में बदल देते हैं, इंटू एच। अब आप ये देखें कि ये प्रॉपर्टी पे फाइंड होगा कि एफ प्लस जी इंटू एक्स है, तो क्या लिख सकते हैं, एफ एच प्लस, फिर है आपका जी, तो ये लिखेंगे जी एच। और फिर नेक्स्ट इस पे आप आ जाए कि जी और एफ इंटू है, तो बीच में हम लोग क्या लगा सकते हैं, ऑफ। तो एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। देखिए तो ये आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट आपका है बी में। बी में जो पार्ट है एफ इंटू जी, एफ इंटू जी ओ एच। तो सेम इसे ब्रेक करेंगे, इसे आप क्या कर सकते हैं, एफ इंटू जी, और ऑफ मिस होता है मल्टीप्लाई, तो आप मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं एच। तो जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे इसे, एफ एच डॉट जी एच। अब एफ एच को क्या लिख सकते हैं, एफ बीच में मल्टीप्लाई है तो एफ ऑफ एच लिखा जा सकता है इंटू जी ऑफ एच। ये देखें तो ये पार्ट आपका प्रूफ हो गया। यानी ये जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, फंक्शन का ये प्रॉपर्टीज था, प्रूव्ड। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट है, हम लोग इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो फाइंड क्या करना है, गॉफ और फॉग। तो पहले हम लोग गॉफ निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, गॉफ एक्स। गॉफ कहने का क्या सेंस है, ये जो ऑफ होता है वो मल्टीप्लाई का होता है। मैंने अभी बताया था जी ऑफ, जब ये ऑफ हटाएंगे तो आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, एफ एक्स। अब आप यहाँ पे ये देखें कि जी एक्स क्या है, मॉड 5x माइनस 2। अगर जी 1 निकालना है हमें तो क्या करेंगे, 5 मॉड भी रहेगा, 5 भी रहेगा, यहाँ पे हम लोग 1 पुट करेंगे। अगर जी 2 की बात करें तो सेम है, मॉड भी देंगे, 5 इंटू 2 माइनस 2। क्लियर है। तो यहाँ हमें एफ एक्स का वैल्यू हमें पुट करना है, तो ये जी, तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू यहाँ दिया हुआ मॉड एक्स। तो यहाँ पे देखिए 2 था, तो हम यहाँ पे मॉड पुट करेंगे, मॉड। तो कहने का सेंस है कि यहाँ पे डबल मॉड होगा, एक मॉड तो जी का है 5, और यहाँ पे भी मॉड एक पुट करेंगे -2। यही करेंगे ना, यहाँ पे जी एक्स है, तो आप यहाँ क्या दे सकते हैं, जी ऑफ एफ एक्स।
तो जी में दिया हुआ है यहाँ 5x -2, ये आपका आंसर है। फिर चलिए नेक्स्ट फॉग निकालते हैं हम लोग। फॉग x कहने का सेंस है f ऑफ gx। तो f ऑफ gx क्या दिया हुआ है? 5x -2। तो यहाँ पे ये 21 और 15 नहीं समझेंगे, ये मॉड है आपका और ये भी मॉड है। तो कहने का सेंस है कि एफ एक्स क्या है आपका दिया हुआ? मॉड एक्स। तो F1 की अगर हम लोग बात करें तो मॉड 1 होगा, F2 की अगर बात करें तो क्या होगा? मॉड 2 होगा। तो इसी तरह यहाँ पे क्या दिया हुआ? F ऑफ मॉड 5x -2 मॉड। तो जाहिर सी बात है कि डबल मॉड हो जाएगा। एक मॉड तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है और एक और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आ जाएगा, तो यानी 5x -2। तो कहने का सेंस है इस पे फिर मॉड लगा देंगे, 5x -2। अब 1 मॉड का मतलब तो पॉजिटिव होता है, 2 बार का भी तो मतलब पॉजिटिव होता है, तो आप इसे 1 मॉड में भी लिख सकते हैं, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। ये आपका आएगा 5x -2। वो था 3 का 1, ये है आपका 3 का सेकेंड। 3 का सेकेंड आपका दिया हुआ है f(x) = 8x³ एंड gx = x⁴ तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल गॉफ फाइंड करेंगे। तो गॉफ करने का सेंस है g ऑफ f(x). g ऑफ f(x) है तो g तो हम लोग सेम रखेंगे। अब यहाँ पे f(x) का हम लोग ये यूज करेंगे 8x³। अब फिर यहाँ पे देखें g ऑफ, जैसे यहाँ पे gx है, थोड़ा सा देखें 1/3 है, 1 अगर हम लोग रखें तो क्या हो जाएगा? x, तो 1 के पावर 1/3। कहने का सेंस है सिर्फ जो वेरिएबल होता है उसे उसके पहले उसको हम लोग रिप्लेस करते हैं, जो भी वैल्यू होता है। ये तो 1/3 रहेगा जी। 2 यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 के पावर 1/3। तो हमें g ऑफ x, यहाँ g x है ना, x के टोटल पहले इस पे हम लोग क्या रखने वाले? 8x। तो यहाँ आप रखेंगे 8x³ भी है आपका, तो ये हो जाएगा 8x³ 1/3। ये डायरेक्टली होगा। तो डेफिनेशन कहने का सेंस है कि डायरेक्ट आप लिखेंगे 8x³ 1/3। देखिए 3 से 3 ये कहने का सेंस है इस फॉर्म में कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इस पर कैंसिल नहीं किया जा सकता। पहले आप ये दो सिर्फ पावर 3 पे है, आपको 8 पे भी पावर करना है, तो आप 2 × 2 × 2 देखें तो 2 2 या 4 4 2 जाए, यानी टोटल नंबर हम लोग काउंट करें तो 2x। अब इस पे दिया जा सकता है पावर, और ये है 1/3। 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2x। नेक्स्ट हम लोग फाइंड करेंगे फॉग। x लगा भी सकते हैं, नहीं भी, तो कहने का सेंस है f ऑफ gx। तो ये टोटल हम लोग f रखेंगे और gx का यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, दिया हुआ है x⁴ 1/3। अब आप इसके पहले इस पे क्या रखेंगे? तो आप ये याद रखें कि f(x), तो इसमें कांस्टेंट चीज है 8 और क्या है? x⁴। अगर आप 1 रखते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? 1 × x⁴। 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 × x⁴। तो हमको वो न रख के क्या रखना है? x⁴।
नहीं, यहाँ मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया था। 8 तो रहेगा यहाँ पे, वो यहाँ चेंज करना है आपको। 8 क्योंकि कांस्टेंट है तो यहाँ 3 हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे जो दिया हुआ x, तो आप यहाँ पुट करेंगे 8 इंटू x टू द पावर 3 और इस टू द पावर हाफ। तो कहने का सेंस है ये डायरेक्टली आएगा आपका फंक्शन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन x। तो यहाँ पे 8 x टू द पावर 1/3 टू द पावर होल 2। अब ये देखेंगे ये टोटल ब्रैकेट जो है 3 पे है और ये 3 का पावर है, तो कैंसिल किया जा सकता है। 8 से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ कैंसिल कर देंगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 8x। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इफ fx इक्वल टू 4x प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4x नॉट इक्वल टू 2/3, क्योंकि 2/3 लेंगे तो ये आपका आकर के अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए नहीं लेना है। सो डैट दिखाना एफ ऑफ fx मीन्स फंक्शन ऑफ फंक्शन इक्वल टू x आना चाहिए फॉर ऑल x नॉट बिलोंग टू 2/3। x जो 2/3 के छोड़ करके कोई भी आप वैल्यू x इक्वल टू ले सकते हैं। एंड व्हाट इज द इनवर्स ऑफ x, तो पहले हम लोग सो डैट यहाँ पे जब आया तो आंसर तो आपको मिलेगा नहीं, यानी ये LHS ये RHS हुआ। सो डैट जब भी प्रूफ करना रहे तो हम लोग इसे चलिए LHS से बनाते हैं। LHS है आपका f ऑफ fx, कहने का सेंस है f gx रहता था यहाँ पे तो gx का वैल्यू रखते थे, यहाँ पे f है, 2 बार f का वैल्यू रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। f एंड fx का यहाँ से वैल्यू रख दें, क्या आएगा 4x प्लस 3/6x माइनस 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं? तो नेक्स्ट अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा, बस धैर्य बनाए रखेंगे। अब इस पूरे को ये देख रहे हैं ना, ये पूरे को क्या मानेंगे x, जैसे fx इक्वल टू आपका लिखा हुआ है 4x प्लस 3 डिवाइडेड 6x माइनस 4। तो ये जब x यहाँ पे है तो ये जगह पे और ये जगह पे, बाकी ये सभी कांस्टेंट नंबर है, तो डेफिनेशन एक बार फिर आपको फॉलो करना है। मीन्स ये टोटल को आपको x मानना है और फंक्शन ऑफ फंक्शन का यहाँ मामला है। तो क्या करेंगे 4x के वैल्यू पे टोटल रखेंगे, ये क्या रखेंगे 4x प्लस 3/6x माइनस 4। क्लियर हुआ? ये जिस तरह पुट करते थे ये पूरे को हमको x लेना है, ये याद रखेंगे। या 4x प्लस 3 नहीं रहा, 2 बार f ऑफ f निकालना है आपको। तो यहाँ मैंने यहाँ लिखा 4x और डेफिनेशन क्या कहता है प्लस 3, हम लोग प्लस 3 करेंगे डिवाइड, फिर है 6x, तो x का वैल्यू फिर रखेंगे, x पे कितना लेना है आपको 4x प्लस 3 6x माइनस 4, ये हो जाएगा आपका माइनस 4। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें LHS से चले हैं, यहाँ पे RHS हमको ला करके शो कर रहा है, तो यहाँ 1 लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे, इसके बाद आप LCM ले लें। तो LCM लेंगे तो क्या होगा 6x माइनस 4, तो ये तो मल्टीप्लाई आप कर दें, क्या होगा 4 4 जा 16x प्लस 4 3 जा 12 एंड 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 18x माइनस 12। सेम इसमें भी ये दोनों में LCM ले तो आपका आएगा 6x माइनस 4। तो ये नंबर तो कैंसिल हो जाएगा, दिस टू दिस, सिर्फ ये मल्टीप्लाई कर दे 6 4 24x प्लस 6 3 जा 18। अब इस नंबर से ये मल्टीप्लाई करें और ये माइनस भी है, ये याद रखें, तो यहाँ पे माइनस 24x आएगा एंड 4 4 जा 16, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये सबसे पहले ये डिनोमिनेटर में जो है LCM वो कैंसिल होगा। यहाँ देखें तो सेम मैग्नीट्यूड है बट अपोजिट साइन है, प्लस 12
और यहाँ भी वही कंडीशन है 24x एंड -24x। कहने का सेंस है कि जब आप क्या हो जाएगा ये आपका ये आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई किए थे 18x और प्लस 16x कितना हो जाएगा ये? यस, नहीं पता। 8 6 14 14 का 4 एंड 1 1 2 एंड 3 34 एंड यहाँ भी आपका 16 और 18 करना है। तो यहाँ पे यहाँ जो रहेगा x रहेगा और यहाँ पे सिर्फ 34 रहेगा। 34 से 34 कैंसिल कर दे तो ये आपका आ गया x। ये क्या है आपका RHS। नेक्स्ट आपका व्हाट इज द इनवर्स ऑफ x। सेकेंड पार्ट है इसका इनवर्स। इनवर्स में हम लोग क्या करेंगे, तो सपोज कर लेंगे लेट y इक्वल टू fx। कहने का सेंस है कि 2 इंटू एक्स इक्वल टू जेड रहता है। तो अगर x को हम लोग इधर भेजें 2 तो जेड बाई एक्स होगा, और ये x को जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा जेड एक्स -1, ये पावर आ जाता है। तो इसी को तो हम लोग इनवर्स करते हैं। तो यही करने वाले हैं, ये f जो है वो ये साइड भेजने वाले हम लोग। तो क्या हो जाएगा f इनवर्स y इक्वल टू x। तो कहने का मतलब है x किसके है, f इनवर्स की इक्वल है। तो आपको यानी वैल्यू क्या चीज का निकालना है, x का। क्लियर है यहाँ पे? यहां तक दिक्कत है या फिर क्लियर है? तो यहां मैंने लिखा y इक्वल टू fx, y इक्वल टू fx। तो y यहां लिखेंगे और fx आपका दिया हुआ है 4x प्लस 3 6x -4। अब आप यहाँ ये देखें, यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक y भी है और x भी है, लेकिन अननोन दोनों है। लेकिन आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, x फाइंड करेंगे तब वो f इनवर्स होगा। यानी आपको ये याद रखना है कि हमको जब भी फाइंड करना है तो x का वैल्यू आपको यहाँ से निकालना है। तो x कैसे निकलेगा, कॉमन वगैरह करेंगे, लेकिन पहले आप मल्टीप्लाई करें 6xy -4y इक्वल टू 1 से करेंगे तो ये 4x प्लस 3। अब आप देखें कि x हमें निकालना है, ये तो डिफरेंट है, यहां से y कॉमन करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। तो x को आप ये साइड शिफ्ट कर दें, 6xy -4x, और ये जो है वो राइट साइड शिफ्ट कर दें 4y प्लस 3। अब इसमें आप देखें x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो x को आप कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा 6y -4 इक्वल टू 4y प्लस 3। अभी भी आपका x फाइंड नहीं हुआ है। x फाइंड कब होता है, जब वो इसके साथ कोई भी साइन कांस्टेंट नंबर ना हो। अभी तो ये मल्टीप्लाई में है, तो नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे 4y प्लस 3 यहाँ पे भेज देंगे 6y -4। यहाँ पे एक बार वैल्यू देख ले कि सही मैंने फाइंड किया है या नहीं। क्लियर है? तो यहाँ देखें x को क्या कहते हैं, यहाँ मैंने सपोज किया था f इनवर्स y, तो यही तो आपको निकालना था f इनवर्स y। f इनवर्स y इक्वल टू x था ना, तो क्या कर सकते हैं f इनवर्स y इक्वल टू x। तो f
इनवर्स y, यही वाला वैल्यू लिख दे ऐसे। यहाँ पे भी आंसर आपका आ गया है 4y + 3 6y - 4। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका 3 क्वेश्चन है, जिसमें ये क्वेश्चन करा कि स्टेट विथ रीजन, मतलब आप रीजन के साथ बताएं कि जो नीचे लिखा हुआ फंक्शन है क्या उसका इन्वर्स होगा। तो इन्वर्स का मैंने अभी डेफिनेशन डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में कि इन्वर्स कब होता है, जब 1 1 और ऑन टू दोनों एग्जिस्ट करता है तो कहेंगे कि दैट मीन बाइजेक्टिव होगा, तो उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जैसे फंक्शन को किस फॉर्म में लिखते थे, f a to b, यहाँ पे जो सेट रहता था वो a रहता था। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, यहाँ ये a सेट है और ये आपका एक b है कोडोमेन, जिसमें 1 एलिमेंट है। तो फंक्शन दिया 1 10, कहने का मतलब है 1 इमेज है, 2 भी इसका इमेज है, 3 भी इसका इमेज है, 4 भी इसका इमेज है। तो ये सभी इमेज है। तो 1 1 के लिए क्या कंडीशन है, सिंपल है कि 1 ऑब्जेक्ट का 1 इमेज होना चाहिए। क्या ऐसा है? 1 1 तो नहीं है। सॉल्यूशन क्लियरली f is not 1 1। क्या 1 ऑन टू है? ऑन टू के लिए कंडीशन है एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बी मस्ट बी द प्री इमेज ऑफ सेट ए। दैट मीन्स इसका एलिमेंट का सभी का प्री इमेज होना चाहिए। तो इसका एलिमेंट तो है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सभी का है। तो ये कह सकते हैं कि एफ ये तो है कि f इज ऑन टू। सो f इज नॉट 1 1 है, ऑन टू नहीं है, मतलब बाइजेक्टिव नहीं है, नॉट बाइजेक्टिव, हेंस inverse of this function does not exist। क्योंकि 1 1 तो नहीं है आपका, लेकिन ये है, तो ये दोनों होना चाहिए। आपका 5 का ये सेकंड है। यहाँ पे f के जगह पे क्या यूज किया, g और a to b, ये आपका डोमेन है। तो डोमेन में आपका दिया हुआ है कौन सा, 5 6 7 8। 1 1 और ऑन टू चेक करने का सबसे बेहतर होता है वो मैपिंग बाय फिगर से, जो सबसे बेहतर तरीका से आप फाइंड कर सकते हैं। इसमें कभी आप मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। 3 4। अब यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है 5 4 मीन्स 5 का इमेज 4 है, तो 5 का 4 से मिला लें, 6 का 3 से, 6 3, 7 का 4। अब ये देखिए 5 का भी 4 है, 7 का भी 4 है, तो 1 1 तो रहा ही नहीं, 1 1 तो कंडीशन नहीं है। 8 का आपका 2 होना चाहिए। सॉल्यूशन क्लियरली क्या कह सकते हैं, 1 ऑब्जेक्ट का 1 एलिमेंट होना चाहिए। ऐसा है 5 का भी एलिमेंट 4 है और 8 का भी। आप डायरेक्ट इसमें भी देख सकते हैं, जो नंबर यहाँ पे जैसे डोमेन चेंज है लेकिन रेंज यहाँ पे सेम है, नहीं भी आप ड्रॉ करेंगे तो ये देख सकते हैं 2 टाइम्स यूज हुआ है। तो कह सकते हैं क्लियरली f इज नॉट 1 1
1 मिनट। ये आप ऑन टू चेक करें, ऑन टू है। ऑन टू के लिए क्या कंडीशन है कि प्रत्येक एलिमेंट कोडोमेन का जो है वो प्री इमेज होना चाहिए। तो 1 इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जिसका कोई इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। तो क्लियरली एफ इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। So f is not a bijective function, hence inverse of this function does not exist. क्लियर है? ये थर्ड पार्ट है आपका। यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है वहाँ पे रिलेशन जो यूज किया एच कहने का सेंस है ए टू बी। तो हम लोग देखते हैं आपका डोमेन है 2 3 4 5 और आपका ये सेट बी में जो है ए और बी, ये दोनों के बीच जो रिलेशन है वो एच है। 7 9 11 13। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू ये देखें फंक्शन 2 का 7 है, क्लियर। 3 का आपका 9 है, ये भी क्लियर है। 4 का आपका 11 है और 5 का आपका 13 है। तो 1 ऑब्जेक्ट एंड 1 एलिमेंट, कहने का सेंस है 1 तो 100% है। ऑन टू के लिए है कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन बी मस्ट बी द प्री इमेज। इसके जितने एलिमेंट हैं सभी का प्री इमेज होना चाहिए। तो 7 का 2 है, 9 का 3 है, 11 का 4 है, 13 का 5 है, तो ये ऑन टू भी है। क्लियरली F is 1 and on 2। F यहाँ पे नहीं करके H दिया हुआ है ना, H लिखें। क्लियरली H इज 1 एंड on 2, हेंस इस प्रकार H इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अब बाइजेक्टिव है तो आप इसका इन्वर्स निकाल दें। तो इन्वर्स के लिए क्या होता है, इंटरचेंज। मैंने आपको बताया था ए टू बी कोई है तो इन्वर्स क्या होता है, एफ इन्वर्स बी और 2 है। मीन्स ये जो रेंज है वो कोडोमेन जो है वो डोमेन हो जाता है और ये डोमेन जो है वो कोडोमेन हो जाता है। तो जस्ट यहाँ पे चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ है 2 7 तो क्या लिखेंगे 7 2, ये आपका रेंज हो जाएगा। ये वाला पार्ट ये डोमेन हो जाएगा, सॉरी 7 2। फिर आपका 9 3, सभी को रिवर्स ऑर्डर में कर दें। 11 4 एंड 13 5। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। सो डैट, यहाँ फंक्शन है -1 1, डोमेन है आपका और रेंज जो है वो रियल नंबर है। तो गिवन बाई एफ एक्स आपका दिया हुआ x अपॉन x प्लस 2 इज 1 1। ये जो दिया हुआ फंक्शन है वो आपको 1 1 शो करना फर्स्ट पार्ट है। और सेकेंड है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन f -1 1 रेंज f। ये तो रेंज होता ही है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ करते हैं। 1 1 के लिए क्या कंडीशन है, तो 2 एलिमेंट लेते हैं। लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर नहीं, ये एक्स वाई लेना है डोमेन से। यहाँ जो होना चाहिए -1 और ये होता है 1। तो 1 1 के लिए एफ एक्स
तो एक्स मैंने 2 एलिमेंट लिया, तो एफ जनरल प्रूफ दिखाते हैं 1 1 अगर शो करना है तो एफ एक्स के जगह पे क्या है लिखा हुआ, एक्स प्लस 2, फिर इस एलिमेंट को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ वाई इक्वल टू वाई प्लस 2। 1 1 के लिए कंडीशन याद है क्या करते थे, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, ये हम लोग गिवन लेकर के चलते थे और सॉल्व करने के बाद हमारा ये आ जाता है। अगर ऐसा आता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि 1 1 है और एक्स नॉट इक्वल टू वाई आता है तो कहते हैं नॉट वन, दैट इज मेनी वन ये फंक्शन होता है, मेनी वन जनरली पूछता नहीं। तो नाउ हम लोग लेकर के चलते हैं कौन सा कंडीशन, ये एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, तो एफ एक्स का वैल्यू रखेंगे एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल टू एफ वाई का वैल्यू होगा वाई प्लस 2। इस जगह पे हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और तो कोई चांस ही नहीं है यहाँ पे, इस फॉर्म में एक्स वाई से करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई, एक्स को 2 से करेंगे तो 2x, वाई को 1 से करेंगे तो एक्स वाई, और फिर आपका 2y प्लस y को 2 से करेंगे तो 2y। अब एक्स वाई को इधर से ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, डेट मीन्स प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई सेम साइन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 2y, 2 से 2 भी कैंसिल कर दे, x इक्वल टू y, यही आपको शो करना था। हेंस f इज 1 1 प्रूव्ड। ये पार्ट आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट पार्ट हम लोग प्रूव फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। नेक्स्ट पार्ट है आपका इनवर्स। तो इनवर्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट जो फंक्शन है उसे हम लोग मान लेते हैं y। तो मैंने बताया था कि जब भी कोई नंबर रहता है x इंटू वाई इक्वल टू 10, तो अगर हमें x कोई भी नंबर को इधर भेजना हो, जैसे y तो 10/x आएगा, तो इसी को 10 इंटू एक्स टू द पावर इनवर्स, यानी कहने का मतलब है x ये साइड करते हैं तो वो इनवर्स हो जाता है। तो इसी तरह हम लोग f को इधर भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा, f इनवर्स y इक्वल टू x। तो f इनवर्स y कब होगा, जब आप x फाइंड करेंगे। तो इस जगह पे हमको क्या करना है, वैल्यू निकालना है आपको। तो यहाँ आप देखें कि y और एफ एक्स क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपका दिया हुआ फंक्शन एक्स प्लस 2। लेकिन कोई भी कांस्टेंट नंबर कब फाइंड कर, एक्स यहाँ भी है लेकिन एक्स 1 टाइम्स होना चाहिए, अभी ये आप नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक्स को 1 से करेंगे तो एक्स इक्वल टू, फिर एक्स से वाई से करेंगे तो एक्स वाई प्लस 2 को y से करेंगे तो 2y। अब x को ये साइड भेजे, लाइक टर्म को वन साइड, x माइनस एक्स वाई इक्वल टू 2y। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, x इज अ कॉमन, सो 1 माइनस वाई इक्वल टू 2y, एंड दिस इज ए मल्टीप्लीकेशन x ऑफ 1 माइनस वाई, सो x इक्वल टू 2y एंड 1 माइनस वाई। अब ये x क्या था, तो यहाँ पे ऑलरेडी है f इनवर्स y, तो आप यही तो आपको निकालना था, 2y इक्वल टू 1 माइनस वाई। दिस इज योर आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और ये पूरे क्वेश्चन का एक प्ले लिस्ट बना है, तो आप प्ले लिस्ट में पार्ट बाय पार्ट देखेंगे, सभी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।